समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की दया से ही ये अवसर ऐसा मिलता है कि एक साथ बैठ करके इस कलयुग में ध्यान भजन साधना करने का अवसर मिलता है। साधना का मतलब क्या होता है? साधना, साध लो कहते, सेट कर लो। जैसे बैल को साधते हैं, घोड़ा को साधते हैं, उसकी आदत डालते हैं चलने की, सिखाते हैं उसको, अब फिर वो उस हिसाब से चलने लगता है। कहते हमारी साइकिल सध गई, अब बाइक हमारी सध गई, हम चला लेने लगे। गाड़ी साध नहीं पाते थे, इधर उधर हो जाती थी, अब हम चला लेने लगे, सध गए। ऐसे मन, चित्र और इंद्रियों को साधना, यह साधना कहलाता है। ये साधना कोई समय का नया नहीं है, शुरू से ही इस तरह की साधना को लोग करते रहे। जो आप कर रहे हो ऐसा तो नहीं, बीच के समय में लोग किए वैसा नहीं, अलग साधना थी। जैसे सतयुग में क्या था? सतयुग में सबकी सूरतें, सबकी जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ी हुई रहती थी, उसका तार टूटता नहीं था, बराबर जुड़ा हुआ था। काल माया का इतना असर नहीं था, इसलिए कि लोग संयम नियम से रहते थे, लोगों का खान पान ठीक था, तो इंद्रियां इतनी चलायमान नहीं थी, ये सुस्त पड़ी रहती थी। काल और माया का जोर कब लगता है? जब इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं, तब उसका जोर ज्यादा लगता है। और ये जब सुस्त रहती हैं तब जोर नहीं रहता। जैसे आप देखो, सो जाते हो तो ये सब इंद्रियां शिथिल पड़ी रहती हैं, तब शरीर से अपराध नहीं होता है। मन या इधर इसमें आनंद नहीं आता शरीर को, तो फिर इधर से घुमाते थे। कहाँ ले जाते थे? उड़ामाली की तरफ, दर्शन के लिए, वहाँ के लोगों में घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए। तब कभी तो यह मन उधर जाता था, कभी उसी काम में लगा रहता था। तो इधर से जब घुमाते थे तो मन को साधते थे, शरीर को साधते थे। जैसे अच्छे साधक हैं, उनको देखो, ऐसे चलते चलते रुक जाते हैं, काम करते करते ऐसे रुक जाते हैं, इधर से ध्यान हटाते हैं, उधर लगा देते हैं, तो शरीर रुक जाता है उस समय पर।
शरीर को साधना पड़ता है। अगर आगे न देखें उधर ही देखने लग जाएं, इस आँख से न देखें तो गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी, इसलिए रुक जाते हैं, शरीर को साध लेते हैं। तो साधना उस समय पर भी थी, लेकिन आज की तरह से अन्य समयों की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। थोड़ा सा ध्यान इधर से हटाया और उधर लगाया, इतनी देर में अन्य समयों की मन भी साथ दे देता था और ये जो संबंध धीरे धीरे जीवात्मा का और परमात्मा से ये कटने लगता था, वो भी जुड़ जाता था। लेकिन समय का प्रभाव हुआ और सतयुग धीरे धीरे जब खत्म होने लगा और कर्मों का जब विधान बना तो लोग कर्मों के चक्कर में आ गए। कर्मों के जब चक्कर में आए तब इसको साधने लगे। साधने में उनको दिक्कत महसूस हुई कि भाई इंद्रियां नहीं सध रही हैं, ये नाड़ियाँ नहीं सध रही हैं, तो इनको साधा जाए। अब वो सूरत शब्द की जो साधना थी, सूरत को शब्द के साथ जो जोड़ने वाली थी और उठता था तो जोड़ते थे लोग, उसको धीरे धीरे गए भूलते गए। तब किसको साधने लग गए, प्राणों को, इंद्रियों को साधने लग गए, तो उसमें बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा कष्ट होता था। आप समझो कि ऋषि मुनि हमारे जो पूर्वज थे जो साधना की, उसमें बड़ा कष्ट हुआ उनको। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि अग्नि प्रकट हो जाती थी अंदर, और इतनी तेज अग्नि प्रकट होती थी कि कलेजों को ही जला देती थी। कभी कभी कहते पेट में बड़ी जलन हो रही है, बड़ी बेचैनी है, क्या चीज़ खाएं कि पेट ठंडा हो जाए। ऐसे ही तो आप समझो जब खोज नहीं पाते थे कि क्या चीज़ खाना चाहिए, कंदमूल वगैरह पलका करके साधा जा सकता है। आप समझो कि जो शराब काम करता है, शरीर के अंदर रक्त का संचार करता है, वही काम कैंसर भी करता है। तो अब ये तो शोध करके बाद में निकाला लोगों ने, उस समय पर क्या कर लिया इन्होंने, योगियों ने, योग करने वाले लोगों ने, कुंडलिनियों को जगाने वाले ने मांस तक खा लिया। प्रायश्चित कराया, उनके गुरु ने प्रायश्चित करवाया। कहा आप तुम 15 दिन में एक बार कुछ मत खाओ, 9 दिन कुछ मत खाओ, 8वें दिन कुछ मत खाओ, प्रायश्चित करो। तो तुमने मांस खा लिया है। हिंसा नहीं करते थे लोग, हिंसा वाला मांस नहीं खाते थे। आप समझो कि इतिहास में अगर ऐसी बात मिली भी है कहीं योगियों के लिए, तो वो खोज करके और फिर ताजा मांस मरे हुए जानवरों का खाते थे। हिंसा का हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अगर उस पाप को करके खाए होते तो उनका क्षमा ही नहीं होता। आप समझो जो बड़ा हुआ रहता था, अब ये जरूर ऐसा जाता है तो खाने में आने समय लोग खा नहीं पाता आदमी। तो ये जो जानवरों को आज लोग मार करके खा जाते हैं, बकरा है और ये जो जानवर इस तरह के हैं जो मार करके खा जाते हैं, ये सब फ्री रहते थे, जंगलों में ही घूमते रहते थे। ज़्यादातर जंगल ही थे, आज की तरह से शहर तो थे नहीं, तो घूमते रहते थे, अपनी मौत मरते थे। तो जब मौत मरते थे तो ताज़ा ताज़ा खोजते थे लोग, तो जो एक मिल ही जाते थे मरे, उसको खा लेते, उससे उस गर्मी को कम किए। अब आप समझो कि इसमें योग क्रिया में यानी मांस खाने का यानी समझो कि रिवाज बना लिया बाद में लोगों ने। और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ योग लोग कराते हैं, आश्रम बनाए हुए हैं, पुराने ऋषियों के नाम से, वहाँ भी खा जाते हैं लोग। अब इस समय क्या करने लग गए, हिंसा करने लग गए, हिंसा करके खाने लग गए, क्योंकि आदत बन गई। जबान का स्वाद जिस्म में जाए, मन उधर ही ले जाता है खिलाने के लिए, अब उसको खाने लग गए। और जब हिंसा का पाप लगा तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विवेक उनका खत्म हो गया और फिर शरीर से जो है बुरे कर्मों में लिप्त हो गए। समझो कि लोक भी नहीं बन पाया और परलोक भी नहीं बन पा रहा है। तो अब आप समझो कि
जब ये आदत बन गई तो वही पंथ लागू हो गया। आप ये समझो, एक स्थिति ऐसी भी आती है जैसे मतलब ये है कि आगे बढ़ता है साधना में, मतलब करता है योग साधना जो करता है उसमें खून जमने लगता है। जैसे किसी को मार लग जाए, चोट लग जाए तो वो जगह पर खून जमा हो जाता है। खून जमा हो जाता है तो दर्द करता है, तकलीफ होती है। हार्ट में पतली पतली अन्य नसें होती हैं, उसमें जब खून जमने लगता है तो ये हार्ट आदमी का फेल होने लगता है। तब डॉक्टर कहते हैं ऐसी दवा दो कि जिससे इसमें रक्त का संचार हो जाए, खून पतला हो जाए। तो उस खून को पतला करने के लिए अन्य समझ लो कि शराब लोग पी जाते थे आसानी से, यानी मिलता था बना लेते थे, उसको तक पी जाते थे। अब बहुत सी जगहों पर आप देखो कि शराब के लिए ममानियत नहीं है, योग भी करते हैं, साधना भी करते हैं, और मतलब ये है कि यानी समझो परमार्थी काम जिसको कहते हो, रोटी खिलाना, पानी पिलाना और जनहित का काम करते हैं, लेकिन शराब भी पीते हैं। शराब को मान्यता दे दिया उन लोगों ने। तो अब आप ये समझो कि जब उधर से मान्यता मिल गई और वहाँ पर अक्सर ये देखा गया कि उन गुरुओं के नाम से या उन ऋषियों के नाम से जिन्होंने ये साधना की थी और करवाई थी, यानी मूर्तियाँ बन गई, मंदिर बन गए। और वहाँ जो लोग जाने लग गए, जब उन्होंने यानी ये देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं तो हमको भी यहीं पर दीक्षा मंत्र ले लेना चाहिए। और जब दीक्षा मंत्र ले लिया तो समझो कहा जब गुरु जी ही पी रहे हैं तो हमको भी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी पीना चाहिए। कुछ लोग जिनके समझ में ये आ जाता है कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई गुरु होगा, ब्रह्मा और शिव के समान कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता है। कभी सामने कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लग पापी का भार। तो कहा लाख पापियों का बोझा सिर पर क्यों रखूं, गुरु कर लूं। अब वो गुरु अपने मन के मुताबिक करना चाहता है, वो तो ऐसे ही खोजता है कि मांस जहाँ मिल जाए खाने को, जहाँ मांस पर कोई रोक टोक न हो, शराब पर कोई रोक टोक न हो, मैं घर से निकलूं वहाँ जाऊं तो वहाँ भी हमको मिल जाए, तो चलो ऐसे ही गुरु के पास चलो और उन्हीं से कान पकवा लो, कंठी बनवा लो, छाप लगवा लो, पहचान बना लो, चलो वहीं चलो। तो वहीं जाने लग गए। तो अब आप ये समझो कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया। यही लोग जो मंदिर मठ वाले हैं और जो आश्रम के लोग हैं, अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि इससे नुकसान क्या होता है, यानी समझो इससे रोग कितना बढ़ता है, शराब से यानी पी करके लोग एक्सीडेंट में कितने मरते हैं, कितनी गाड़ियाँ टूटती हैं, खुद तो मरते ही हैं, खुद तो दूसरों को मारते भी हैं, और समझो अपराध इससे बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार इससे बढ़ता जा रहा है। यही चीज़ अगर लोगों के समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन देश में हो जाए। धर्मपरायण देश जो भारत कहा गया, यानी समझो ये मोड़ हो जाए ये पूरे विश्व का। इस समय पर तो हम तो यही निवेदन प्रार्थना करेंगे कि इनको समझने की ज़रूरत है। तो आप ये समझो वो बहुत कठिन था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और उसमें बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब चूँकि उम्र ज़्यादा होती थी इसलिए लोग लगे रहते थे। त्रेता में 10,000 वर्ष की आदमी की उम्र थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी, लेकिन अब ये जब कलयुग आया तो कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रह गई। उतनी ताकत भी नहीं जितनी ताकत पहले थी। मन बहुत शक्तिशाली था, हाथी के समान सतयुग में था, घोड़े के समान त्रेता में, द्वापर में बकरी के समान, और अब इस समय मन कमज़ोर हो गया, चींटी के समान हो गया। तो कमज़ोरी आ गई, शरीर में भी कमज़ोरी आ गई और जो मन में भी कमज़ोरी आ गई। तो अब उस समय की साधना करके और वो साजो सामान खोज करके
आदमी इस समय पर कैसे पार हो सकता है? आप ये समझो, पहले तो साधना किया, आप ये समझो जब साधना में कामयाबी नहीं मिली तो देखा कुछ थोड़ी बहुत, तो देखा या सुना, गुरु ने देखा, गुरु ने वर्णन किया, या जिसने देखा साधक ने बताया कि ये इस तरह के हैं, उसी तरह से लोगों ने फिर मूर्तियाँ बना ली और मूर्तियों के पास ही रह करके साधना भी किया और पूजा पाठ इस तरह का किया कि जो मतलब ये है कि भौतिक पूजा जिसको बाह्य पूजा कहते हैं उसको किया, लेकिन वो भी बड़ा कठिन। आप समझो कि मूर्तियाँ ये कोई समझो आज की नहीं है जो जगह जगह लोग बनाते जा रहे हैं अपने मन से। सतयुग में भी जब मजीनताई आखिरी वक्त में जब त्रेता आने को हुआ, उस समय पर लोगों ने जब देखा कि अब हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जहाँ तक बढ़ पा रहे हैं वहीं तक का वर्णन कर दें। कोई विष्णु लोक तक पहुँचे, उसमें यानी कोशिश करते थे, निकल जाते थे, लेकिन शुरू में जो था सबका जुड़ा हुआ था तार। धीरे धीरे जब सतयुग में कलयुग गया था तो रुकावट आ गई, कर्म लोगों के खराब हुए। 1000 वर्ष के लिए ये जो कलयुग गया था सतयुग में, उससे कर्म लोगों के जब खराब हुए तो रुकावट आ गई। लेकिन एक आदत बनी हुई थी, जैसे साधना में आप लगातार रोज बैठते रहो तो एक आदत बनी रहेगी। अब मान लो किसी के साथ आप किसी मंदिर में ही चले गए, किसी तीर्थ स्थान पर ही चले गए और वो कहता है यहीं बैठ जाओ, तो जितना देर आप बैठ जाओगे, ध्यान लगाओगे अपने गुरु का, आप समझो साथ में चले ही गए। कुछ ऐसे भी सत्संगी प्रेमी हैं जो बड़े अधिकारी के कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी करते हैं, उनके साथ नौकरी करते हैं, सरकारी ही नौकरी में, लेकिन उनके साथ जाना रहता है तो आदर के लिए, सम्मान के लिए उनके साथ जाते हैं। वो अगर बैठ गए चलो भाई चलते हैं वहाँ, मान लो उनके शैडो हैं, अंगरक्षक हैं, तो जाना ही जाना है, तो वो वहाँ बैठ करके मूर्ति के सामने जिनको भगवान मानते हैं उनका ध्यान लगाते हैं। अपने सत्संगी ये जो साधना बताई गई वैसा ही कर लेते हैं। वो आँख खोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, लेकिन साधक जब बैठ जाता है तब उसको ध्यान रहता है, उसको कोई ध्यान नहीं रहता है, जल्दी उठना नहीं चाहता है और वो उनका तो मन ये कहता है कि चलो उठाएं, लेकिन अंगरक्षक ही जब बैठ गया तो समझे, कहने का मतलब यह है कि एक आदत ऐसी बन जाती है। वहाँ पर मूर्तियाँ लोगों ने फिर इधर बनाई, कब बनाई? देखो ये विष्णु और शिव और ये सब जो जिनको लोगों ने देखा ये सतयुग से ही चले आ रहे हैं। अब जिस तरह के थे उस समय पर पत्थरों की मूर्तियाँ बनाई, अब जैसे जैसे लोग जानकार हुए उस पर पॉलिश करने लग गए, फिर उसके बाद उसको संगमरमर का बना दिया, फिर उसके बाद में कपड़ा पहनाने लग गए। शुरू में तो जैसा कपड़ा देखा था उन्होंने पहने हुए उस तरह का पहनाया, लेकिन बाद में सोचे कि जो है ये नाक में कील क्यों पहने रहें, इनको नथनी पहना दें, इनको लक्ष्मी जी को नथनी पहना दें। चलो ये पूरी बाँह का कपड़ा पहने हुए हैं तो इनको आधी बाँह का ब्लाउज पहना दें, चलो इनको इस तरह का कर दें तो अच्छा लगने लगेंगे। अच्छा लगने के लिए तो कपड़ा पहनाते हैं, तो रूप रंग चेहरा मूड होते हैं और सफाई करते हैं शरीर का कि हमको अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही जैसे आदमी करता है अपना सफाई करता है अच्छा लगने के लिए, दूल्हा को क्यों सजाते हैं कि अच्छा लगे, इसी तरह से अच्छा लगने के लिए उसमें संशोधन करने लग गए। और फिर उसके बाद में फिर आदमी रंग रूप जिसका अच्छा रहा उसको बना दिया। आप समझो कि नाटक नौटंकी में आने देखा कि पुरुष अच्छा नहीं मिल रहा, लड़का ठीक ठाक नहीं मिल रहा, तो लड़कियों को एक को राम बना देते हैं, दूसरे को सीता बना देते हैं, उनको दिखाना ही तो रहता है। सिनेमा में आप तो समझो कि वही सास रहती है, फिर वही बहू हो जाती है और फिर वही वो हो जाती है, उनको क्या, उनको तो नाटक करना रहता है। तो जब इस तरह से बनाया तो बना करके अन्य स्थापित कर दिया।
मूर्तियों को स्थापित कर दिया। अब वहाँ पर बैठ करके साधना तो वही किया, लेकिन आप समझो जब कामयाबी नहीं मिली तो धूप आरती तक ही सीमित रह गए और फिर बाह्य पूजा में फंस गए। आप समझो कि निर्गुण की जगह सगुण में आ गए। सगुण में जब आ जाएंगे तो समझो तो मन तो मोटा होता जाएगा और समझो रास्ता छूटता चला जाएगा। समझो कि साधना का जो समय था वही कम होता चला गया। बाकी शरीर के सुख के लिए समय 24 घंटे में आदमी का बढ़ता चला गया। पहले इस साधन सुविधा के लिए, शरीर के सुख के लिए आपके समझो कि समय लोग ज़्यादा पहले कम निकालते थे, साधना के लिए लोग ज़्यादा निकालते थे। अब साधना के लिए टाइम ही नहीं बचता है। शरीर के सुख के लिए ही आदमी 24 घंटा अपना निकाल देता है। एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है और पता नहीं चलता है। तो आप ये समझो कि जब ये धीरे 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 परिवर्तन हुआ, त्रेता गया, द्वापर गया और आपका आया कलयुग। तो कलयुग में तो जो संत रूप में आए ये काम करने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जो इस धरती पर आए, उन्होंने एक यही निशाना बनाया कि हमको हर तरह से इनको निकाल करके और एक निशाना बनाना है कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊँ ना। एक हमारो काम, एक लक्ष्य उद्देश्य, हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, एक निशाना बनाया। और समझो कि इस धरती पर जब संत का प्रादुर्भाव हुआ, सत्पुरुष ने पूरी ताकत अपनी इस मनुष्य शरीर में भरी और जीवों का काम करने के लिए, जीवों को वापस बुलाने के लिए आदेश दिया। तो आप ये समझो उस काम में वो लगे तो आप समझो कि धीरे 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 उन्होंने लोगों को समझाना, बताना और रास्ते पर चलाना शुरू किया। लेकिन अब जब से ये आए तब से समय परिवर्तित होता गया, बदलाव आता गया, कलयुग का असर तेज होता गया। जैसे त्रेता में भी शुरू में समझो सतयुग जैसा असर था और समझो उसके बाद में जब त्रेता खत्म हुआ और द्वापर आया तो उसमें द्वापर जैसा असर था और कलयुग जब आया तो आज समझो कि कलयुग जब आया तो कलयुग में कलयुग जैसा असर नहीं था। आप समझो कि द्वापर ही जैसा असर था। जब कृष्ण भगवान समझो कि राजा परीक्षित को राज दे करके और निश्चिंत हुए, बोले अब ये राज करेंगे, कलयुग आ गया, द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग चलेगा। परीक्षित राजा बन गए। राजा बन गए तो एक दिन जा रहे थे, सवारी निकली हुई थी, कलयुग एक बैल को मार रहा था। उसका 3 पैर टूट गया था, एक पैर पर वो खड़ा था, वो भी गिरने ही वाला था। तब तक सवारी आ गई। राजा परीक्षित ने कहा क्यों मार रहे हो इसको? हमारे राज्य में ऐसा अत्याचार, गाय को मारना, बैल को मारना, जानवरों को हमारे सामने इस तरह से मारना, अधर्म क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? सब बोला हम कलयुग है। कलयुग? कलयुग तो कैसे आ गया मेरे राज्य में? कलयुग कैसे आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? बोला महाराज कौन से युग की आप बात कर रहे हो? बोले द्वापर की। बोले द्वापर तो खत्म हो गया। जब से आपका राज तिलक हुआ, कृष्ण ने आपको बैठाया, उसी समय कलयुग आ गया। आप तो कलयुग के प्रथम राजा हो, द्वापर तो खत्म हो गया। तब उनको होश आया।
क्योंकि वातावरण वही था, रहन सहन वही था और इनका पालन पोषण भी उसी में हुआ था द्वापर में, तो उसका असर था। कहा क्यों मार रहे हो? कहा हमारा काम क्या है? अन्याय अत्याचार करना हमारा काम है, करवाना यही हमारा काम है। कलयुग में जीवों को फंसाना, जीवों को बजाने से रोकना हमारा तो काम ही है। तो बोले हम तुमको मार देंगे, तलवार निकाल लिया। कहा कैसे मरोगे? मैं ही राजा हूँ, हम मुझको तो मार कैसे सकते हो? नीति के हिसाब से कैसे मार सकते हो? मेरे राज्य में हो आप, राज्य ये तो वैसे आपका है, लेकिन मैं राजा हूँ पूरे अन्य समय पर कलयुग में मैं पूरे धरती का राजा हूँ, उसको कैसे मारोगे आप? सोचे, बोले बात तो सही है। जैसे उन्होंने कहा रावण ने कि इसको मार दो बंदर को, तब लोगों ने कहा नीति विरोध न मारिए दूता। नीति के विरुद्ध कैसे आप जाओगे? दूत को कैसे मारोगे? जैसे राजदूत होते हैं, जब लड़ाई छिड़ने को होती है तब राजदूत को वापस बुला लेते हैं। राजदूत कोई नहीं मारता, ये एक नीति है, एक पॉलिसी है, एक नियम बना हुआ है। तब रावण ने कहा तब इसको क्या करें? तब कहा कब्ज के ममता पूछ पर सबे कहो समझाए, देर तेल बोर पुन पाठ पावक देव लगाए। कहा कि कब मने उठा बंदर, बंदर के पूछ पर, पूछ बड़ी प्यारी होती है, बंदर की पूछ बड़ी प्यारी होती है, तो इस पूछ के ऊपर कपड़ा लपेटो और कपड़ा लपेट करके तेल डालो और आग लगा दो, तो जलकर मर जाएगा। और अगर बच भी गया, पूछहीन बंदर जब जाए, पूछहीन बंदर जब जाए, जैसे किसी का मूछ बनवा दो, कटे मूछ बनवा करके आ गया या मूछ उखड़वा करके आ गया। मूछ की बड़ी कीमत होती थी पहले। मूछ का एक बाल निकाल करके और गिरवे रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। कर्जा देने वाले को इतना विश्वास रहता था कि हमारा पैसा यह समय पर वापस कर जाएगा, क्योंकि इसने मूछ का एक बाल गिरवे रख दिया है। तो मूछ का, पूछ का ये बड़ा कदर रहता था, इज्जत रहती थी। तो बोले चलो यही करें, तो कपड़ा लपेटने लगे। तो कहा रहा नगर बसंत तेला और बारी पूछ कीन कब खेला। अब याद किया हनुमान ने अपने आराध्य को, और वो जो गरिमा शक्ति थी बढ़ने वाली, बड़ा करने वाली, शरीर को तो नहीं बढ़ाया, उस गरिमा शक्ति ने पूछ को बढ़ा दिया। और जितना लोग कपड़ा इकट्ठा किए सब लपेट गया और फिर पूछ बढ़ती चली गई और तेल डाल दिया उस पर और फिर उसके बाद आग लगा दिया। लेकिन जब आग लगाया तब उन्होंने अपने शरीर को हल्का कर लिया। यानी समझो अणुमा शक्ति जिसको कहते हैं शरीर के अंदर रहती है, कायम कर ली जाती है, शरीर के अंदर ले आई जाती है, उससे हल्का कर लिया उड़ करके। पूछ बुझाए खोज ढल रूप और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। यानी गोस्वामी महाराज ने लिखा पूछ बुझाया, फिर आकर के माता के समान खड़ा किया। जब जला दिया लंका, जब घुमाया जला दिया, जब लंका जल गया तब पूछ बुझाया गए समुद्र में। और फिर आकर के अशोक वाटिका में खड़े हुए, माँ तुम मोह दीजिए कचीना जैसे रघुनायक मोह दीना। उन्होंने जो है अंगूठी दिया था कि जिससे पहचान हो जाए कि यह मायावी नहीं है, रावण ने नहीं भेजा है इनको, किसको विश्वास हो जाए? सीता को। तो ऊपर से पैर के ऊपर से अंगूठी उन्होंने गिरा दिया था और वो अंगूठी सीता पहचानती थी। बोली ये तो राम का दूत है, राम की अंगूठी है। तो कहा मात मोह दीजिए कछीना और जैसे रघुनायक मोह दीना। जैसे रघुनायक ने, जैसे प्रभु ने हमको दिया है, राम ने दिया है, चूड़ामणि उठाए सब गए तब गए और तुरंत उनसे उठार से तो चूड़ामणि उन्होंने उनको उतार करके मैंने समझ लो कि दिया था।
तो आप ये समझो कि यानी उस समय पर यानी था तो यानी समझ लो कि कलयुग, लेकिन राजा परीक्षित को ये महसूस हुआ कि था तो कलयुग और वो समझे कि द्वापर है। तब उन्होंने यानी समझो कि कहा कि नीत ये नीत नहीं कहती है। किसने कहा? कलयुग ने, कि हमारा तुम गला काट दो, मार दो। तब कहा तब क्या करें फिर तुमको? तो कहा हमको स्थान दे दो, हम भी रहें, आप भी रहो, आप राज करो, हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारी छाया रहे, अधिकार हमारा रहे कि इनका राजा है। जैसे बहुत से राजा होते मंत्री को अधिकार दे देते हैं, चलो देखो तुम मुख्तारनामा लिख देता है, टानी पावर जिसको कहते हो, तुम देखो हम मालिक तो हम ही रहेंगे, लेकिन तुम हमारा काम देखो, दस्तखत पुर्जा जहाँ करना है तहाँ कर लो, ऐसा। तो अब आप समझो कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुमको स्थान जुआ जहाँ होगा वहाँ दे देते हैं, वहाँ तुम रहोगे, और समझो कि शराब जहाँ बिकेगा वहाँ रहोगे, और जहाँ औरतों का नाच गाना होगा, औरतों का चमौड़ा रहेगा वहाँ तुम रहोगे। ऐसे ही जुआ, चोरी, शराब की दुकान और इनका ऐसे स्थान दे दिया। तो कहा कि महाराज सब तो हमको ऐसे ही गलत जगह पर बैठा दिया, आपको एक अच्छी जगह पर भी बैठा दो। तो सोचने लगे, तो कहा कि कहाँ स्थान दें? बोले अच्छा सोना पर स्थान दे दिया। सोना, क्योंकि उस समय सोने की ज़्यादा कीमत नहीं थी, हीरे मोती जवाहरात की बहुत कीमत थी उस समय, और बड़े बड़े हीरे होते थे। अब भी बड़े बड़े हीरे पड़े हैं, सब पहाड़ों के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे समझो कि पहाड़ों में तहखाने बने हुए हैं, और उन तहखानों में पड़े हुए, किसी को खबर नहीं है कहाँ पड़ा है क्या है। सब समेट लिया। किसने समेटा? धरती ने। नियत जब खराब हुई तो बरकत बंद कर दिया। यही धरती इतना अन्न देती थी, इतनी पैदावार थी बगैर मेहनत किए हुए, और आप देखो अब ज़्यादा खाद पानी डालते हैं, मेहनत करते हैं, जितना लागत लगाते हैं उस हिसाब से आमदनी नहीं होती है। बहुत से लोग रुपया पैसा सुरक्षा के लिए ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं कि हमारा सुरक्षित रहेगा, और खोदते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। और खोदते हैं तो पता, जब बहुत मेहनत किया खोदा तो पता चला 50 फुट 30 फुट 40 फुट पानी आगे चला गया, 4 फुट 6 फुट जहाँ रखे थे उससे नीचे चला गया। तो ये क्या करती? छिपाती। नदियों के किनारे देखो पानी भरा रहता है, और बस पटाव होने लग गया, और उधर खेत बन गया, जहाँ पानी था गहरा पानी था, और पटाव हो गया धरती, और धरती समझो उधर से इधर खिसकी, और पानी का बहाव उधर हो गया, उधर कटाव हो गया, उधर बह गया। तो ये सब क्या है? ये सब कुदरती यानी लीला है। तो कहा कि सोना में इसको स्थान देंगे, और सोना में स्थान दे दिया। अब जब सोना में स्थान मिला तो कलयुग उनके सोने के मुकुट पर बैठ गया। आप अपना असर दिखाया। जा रहे थे उधर से ही, तो एक ऋषि का आश्रम था, तो राव सोचे पानी पी लें, यहाँ उतर गए। आप समझो कि कुछ दिन के बाद की बात है, उस समय का तो खत्म हो गया। उसके बाद घूमने जा रहे थे तो उतर पड़े घोड़े पर से। ऋषि का आश्रम था। आप समझो कि ऋषि के आश्रम पर रुके कि हमको पानी पत्ता ये पिलाएंगे, उठेंगे। तो ऋषि आंख नहीं खोले, ध्यान में मग्न थे। आवाज़ लगाया, कुछ नहीं। नाराज हो गए, क्योंकि सोने का मुकुट लगाए थे और उस पर वो बैठा ही हुआ था। तो कहते हैं कि बुद्धि आदमी की भ्रष्ट कर देता है। क्या भ्रष्ट कर देता है? जो सिर पर सवार रहता है, तो सिर पर आदमी क्या सवार कर लेता है? नशा, भांग का नशा, गांजा का नशा, ताड़ी का नशा, अफीम कोकीन का नशा, शराब का नशा, आदमी समझ लो कि अंदर डाल लेता है, और उसका असर डालता तो मुँह में है, लेकिन उसका असर शरीर के ऊपर यहाँ पहुँच जाता है, शिखर पर, शरीर के शिखर पर। शिखर कहाँ है? सिर पर पहुँच जाता है।
तो आप ये समझो कि उस समय बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी की विवेक खत्म हो जाता है, सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है जब सिर पर कोई सवार हो जाता है। आप ये समझो कि बोझा जब सिर पर रहता है तो जल्दी कोई बोल पाता है कि गा पाता है कि नाच पाता है, बोझा जब रहता है। ऐसे ही जब सिर पर वो सवार था कलयुग, तो बुद्धि खराब हो गई, श्राप दे दिया। क्या नहीं, श्राप नहीं दिया, वो सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, गुस्से में उसी को लपेट दिया उनके गले में, ऋषि के राजा परीक्षित ने। और जब लौट करके आए और मुकुट को उतारा, जब उतरा कलयुग वहाँ से सोने पर से उतरा, तो आप समझो कि सोने पर से जब उतरा तब उनको ज्ञान हुआ कि हमने तो बहुत गलत किया, ऋषि के गले में और सांप रख दिया। इधर ऋषि का पुत्र, समझो कि लड़का उनका, ऋषियों के भी पुत्र होते ही थे, योग साधना करने वालों के भी गृहस्थाश्रम में रहते थे ज़्यादातर, यानी बराबर करते ही रहते थे, गृहस्थाश्रम के लोग करते ही रहते थे। अब उसी में जिनकी तरक्की हो गई, जो आगे बढ़ गए, यानी उनका नाम हो गया, बाकी लोगों का समझ लो कि नाम नहीं हुआ, वो उसमें तरक्की कर गए, ज़्यादा मेहनत किए। साधक देखो ऐसे होते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हैं। देखो संत कई ऐसे हुए जो गृहस्थ थे, हमारे गुरु महाराज के गृहस्थ थे, उनके भी गुरु गृहस्थ थे। कई देखो अन्य समझो आज संत जो कबीर साहब थे वो भी गृहस्थ थे, लोई उनकी पत्नी, और समझो कि लोई उनकी पत्नी का नाम था और कमाल उनके लड़के का नाम था। तो इस तरह से यानी गृहस्थाश्रम में यानी समझो रहे हैं। तो उनका लड़का निकला ऋषि का, जिनके गले में सांप लपेट दिए थे, तो उसने श्राप दे दिया कि सांप के काटने से उसकी मौत होगी, जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेटा है। तो जब राजा ने विचार करवाया, विद्वानों ने देखा, विद्वानों ने कहा कि वो तो श्राप दे दिया, आप श्रापित हो गए, अब तो सांप काटेगा, सांप काटने से ही आप मरोगे। तब आप सुन सकते, उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो बोले कि सर्पनाश यज्ञ करो। तो सर्पनाश यज्ञ किया, किसी ने सांप से उसी यज्ञ कुंड में आकर के मर गए, खत्म हो गए। ये हो गया कि अब धरती विहीन हो गए सर्प से। लेकिन कहते हैं कि इंद्र के चारपाई में लिपटा हुआ सांप, जिसका नाम तक्षक था, वो बच गया था, उनके प्रभाव से बच गया था। अब जब समय आया कि आज के 7वें दिन बोला था वो, आज के 7वें दिन तो खत्म हो जाएगा, जो हमारे पिता के गले में सर्प लपेट दिया है, तो वो श्राप उनका जब काम करने का समय आया तो सर्प चला। आप समझो कि सर्प चला काटने के लिए, और विद्वानों ने बताया कि एक तक्षक नाम का सर्प बच गया है, वही काटेगा आपको। तब इन्होंने कहा और कोई उपाय? तो बोले कि धन्वंतरी वैद्य हैं और वो आँख से देख लेते हैं, तो जहाँ देख लेते हैं वहाँ जहर असर नहीं करता है। तो उनको बुलाया जाए, तो ये भी चले, वो भी चला। तो सर्प इनके आगे गया और छड़ी बन करके ऐसे सोने की, और पड़ गया। ऐसे जैसे छड़ी होती है, टेढ़ी होती है, जैसे छतरी का ऊपर का हिस्सा कोई टेढ़ा होता है, तो वही बन के ऐसे पड़ गया। कहा सोने में तो कलयुग था ही, इनके अंदर का मन कलयुगी हो गया, सोने के लिए लालच पैदा हो गई, उसको उठा लिया। उठा करके थोड़ी देर तो हाथ में लिए रहे, और उसके बाद जैसे बहुत से लोग छाता ऐसे लटका देते हैं कंधे के ऊपर और हाथ हिलाते ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि पैदल चलने वालों का हाथ जब हिलता है तब चलने में मदद मिलती है, तेजी आती है पैरों में, जल्दी सफर तय हो जाता है, बैलेंस भी बराबर रहता है, शरीर थकता भी नहीं है।
तो लोग क्या करते थे, ऐसे डोली लटका लेते थे ऐसे, और फिर इसके बाद लटका लेते थे, पीठ पर रख लेते थे, हाथ फ्री रखते थे। अभी देखो बहुत से लोग ऐसे बैग पीछे लटका करके और पैदल ऐसे चलते हैं आराम से, हाथ में लेकर चलें तो या तो दोनों हाथ में लेकर चलें तब बैलेंस बराबर होगा। एक में रखने पर बैलेंस बराबर शरीर का नहीं होता है। तो मैंने छुरी को ऐसे लगा लिया कंधे पर, बस उसने सांप ने ही काट लिया। अब यहाँ तो देख नहीं सकते हैं, जब यहाँ नहीं देख सकते हैं तो वो वही खत्म हो गए। आगे समझो कि असर से वो भी खत्म हो गए वहीं पर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि असर रहता है, एक युग का दूसरे युग में असर रहता है। तो वो धीरे 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 इधर पनपता रहता है, और धीरे धीरे युग जब खत्म होने को होता है तब उसका असर और खराब होने लगता है और तेज होने लगता है उस युग का। तो वो जो सिस्टम है उसमें लोग बदलाव करने लगते हैं। अब जब समझो कि कोई चीज़ बता देते हैं, जैसे गुरु बता के चले गए, अब जब वो बता के चले गए तो आदमी कैसे समझे पूछे, उसके लिए वो व्यवस्था करके जाते हैं। क्योंकि जो संत होते हैं वो संकट जब बना लेते हैं जीवों को पार करने का, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ एक हमारो काम। एक लक्ष्य बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। तो जो छूट जाते हैं उनके समय में उसकी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। 4 जन्मों में पार करने का उनका लक्ष्य निशाना बन जाता है किसी किसी जीव का। और पहले के समय में तो 4 जन्म लगता भी था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरा जन्म में नाम, तीसरा जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निधाम। पहले जन्म में तो गुरु भक्ति ही कराते थे, दूसरे जन्म में ये नाम देते थे, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, तीसरे जन्म में मुक्ति दिया करते थे, स्वर्ग वैकुंठ दिखाते थे, चौथे में निधाम पहुँचाया करते थे। पहले जन्म में वो भक्ति कराते थे, गुरुमुखता लाते थे। देखो गुरुमुखता बड़ी चीज होती है। अब आजकल आदमी मनमुख हो गया, समर्थ गुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिल रहा है, नामदान भी मिल गया, रंजान में भी समय देते, चाहे देखा देखी ही दें, लेकिन मनमुखता नहीं जाती है। मनमुखता किसको कहते हैं? मन के मुताबिक खाता है, मन के मुताबिक चलता है, मन के मुताबिक रहता है, मन के मुताबिक पहनता है, मन को सम्मान दिलाता है, झूठ बोल करके, बेईमानी करके, धोखा दे करके अपनी प्रशंसा कराता है, अपने शरीर के लिए धन इकट्ठा करता है। यह है मनमुखता। और गुरुमुखता क्या है? जो गुरु कहें करो तुम सोई, यानी जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करो। आप ये समझो वो है गुरुमुख, जो गुरु के आदेश पर चलता है। अब गुरु तो ये चीज़ सिखाते नहीं हैं, ये इन चीज़ों को यानी समझो हटा करके दिल दिमाग से और परमार्थ का काम कराते हैं, परमार्थ भाव रखते हैं। तो यानी समझो गुरु के कहने पर करना चाहिए। आप ये समझो कि कोई कलयुग में ही गुरु का ऐसा महत्व नहीं है कि कलयुग में ही जो गुरु हम उनके आदेश का पालन करो, तभी तुम्हारे अंदर सिद्धि मिल सकती है, तभी तुम पार हो सकते हो, या तभी तुम्हारा काम हो सकता है। पहले भी ऐसा था। और जिन्होंने गुरु को खुश रखा और गुरु के आदेश का पालन किया, आज देखो कि जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, वो उन गुरु के आगे झुके कि जिन्होंने उनको आदेश पालन करना, सेवा करना सिखाया। आपको यह भी बता दें, जैसे पहले साधना वाली बात आई, तो साधना में लोग जब करते थे साधना तो उसमें आलस्य भी आता था। कभी कभी
बैठे बैठे ही ऐसे सो जाता था आदमी। जैसे आज इस समय सूरज योग की साधना में भी आपको आलस्य आ जाता है, इंद्रियां ढीली पड़ जाती हैं, नहीं को दिखाई सुनाई पड़ता है, थोड़ा सा आनंद आया, जैसे गर्मी से आदमी परेशान रहता है और ठंडी हवा लग जाती है, नींद आ जाती है, ऐसे थोड़ा सा आनंद आया, नहीं को तो घाट की तरफ बढ़े ही, उधर बढ़े जिधर शीतल हवा है, गर्मी में तप रहे थे और ठंडी की जरूरत शरीर को पड़ी और उधर बढ़ रहे हैं तो आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो नींद आ जाती है। अब नींद जब आएगी तो आदमी का समय निकल जाएगा, सोचता ही रह जाएगा, अपने लक्ष्य निशाने से अलग हो जाएगा, तो क्या योग साधना करेगा, या सूरज योग की साधना करेगा। तो उसी समय से ये गोरख धंधा निकाल दिया। गोरख धंधा किसको कहते हैं? झाड़ू लगाओ, कपड़ा धो और समझो कि रोटी बनाओ, खिलाओ, जो भी यानी संसाधन लोगों की सुविधा के लिए बना रखते हैं, उसमें मदद करो, उसमें सेवा करो। तो सेवा का विधान तभी से चला रहा है, कोई इस समय कलयुग में नया नहीं है, या आपको सेवा कराई जाती या गुरु महाराज ने कराया तो कोई नया ये नहीं है। तो अब आप ये समझो कि सेवा आदेश के पालन से, भजन आदेश के पालन, जो भी आदेश हो उसको समझो कि गुरु भक्ति कहा गया, और जो आदेश का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है। तो आज जिनकी पूजा होती है, देश में ही नहीं विदेशों में भी जगह जगह पर कृष्ण का नाम लेते हैं लोग, कृष्ण के नाम पर नाचते गाते हैं, कृष्ण के नाम पर खुशी मनाते हैं, कृष्ण के नाम पर प्रसाद बांटते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन भंडारा करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। ऐसे कृष्ण के गुरु थे, कौन थे? संदीपनी, संदीपनी गुरु थे। तो गुरु ने भी गुरु किया था, गुरु के आश्रम पर वहाँ रहते थे। बहुत प्रखर बुद्धि के नहीं थे। प्रखर बुद्धि किसको कहते हैं? तेज दिमाग जिनका होता, जैसे तेल होता है, बाल्टी में पानी भर के एक बूंद तेल डाल दो, फैल जाता है पूरे बाल्टी में। आप समझो कि जैसे अन्य समझो नमक को बताया गया कि अपना असर बहुत जल्दी जता देता है, थोड़ा सा आप डाल दो, अन्य समझ लो सब्जी में, दाल में, पूरे सब्जी के टुकड़े में, दाल के दाने में उसका असर पहुंच जाता है। आप समझो ये बहुत सस्ती चीज, छोटी चीज और सुगंधी पैदा कर देती है। अयोध्या में वहाँ एक आश्रम था, वहाँ तो बहुत आश्रम है, वहाँ भंडारे चलते हैं, अखाड़े जिनको कहते हैं, अखाड़े हैं, भंडारा चलता है। तो कभी कभी बहुत भीड़ होती है, जैसे परिक्रमा होता है वहाँ, और राम जन्म मनाते हैं, ये सब उत्सव होता रहता है। तो एक सेठ आया, उस समय सस्ता जमाना था, तो कहा देखो महाराज हमको 1 पैसा खर्चा करना है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आप मंगा दो, हमारे पास 1 ही पैसा है, ऐसी कोई चीज़ मंगा दो कि जिससे यानी सबको भोजन मिल जाए, 2000 आदमियों को। पूछा कितने आदमी आपके भंडारे में खाते हैं, रोज खाते हैं? तो बोले 2000 के करीब खाते हैं। तो कहा 2000 आदमियों को मिल जाए 1 पैसे। तो उन्होंने कहा भाई 1 पैसे में कैसे होगा, क्या चीज़ हम मंगाऊँ? 2-3 जगह पूछा यही, कोई कहा 1500, कोई कहा 2000। एक जगह गए तो कहा कि 6000 आदमी खाते हैं हमारे यहाँ, कल तो 6000 खाए थे। तो देखा भी बहुत बड़ा भंडारा है। उससे कहा महाराज 2 पैसा है हमारे पास, 2 पैसे की कोई चीज़ मंगा दो और आप इनको सबको खिला दो, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। बोले अच्छा लो, आदमी को बुलाया, कहा जा हींग लिया, हींग। तो 2 पैसे की तो बहुत सारी हींग मिल गई, और उसी से दाल को बघरवा दिया, और उसी को थोड़ा सा अन्य समय लोग की सब्जी में डाल दिया, और सब में खुशबू फैल गई, सब में उसका असर पहुंच गया। तो ऐसे ही अनुबुद्धि होती है।
बुद्धि तेज नहीं थी, लेकिन जैसे चमड़े में सुराख बना दिया जाए तो जितना सुराख बना दोगे उतना बना रहेगा। इस तरह के तो थे कि जो बता दो उसको करते थे। तो जैसे और लोग रहते थे वहाँ ये भी रहते थे, संदीपनी भी रहते थे, सुनते रहते थे, सुनते रहते थे। तो वहाँ हर चीज़ बताई जाती है सत्संगों में। तो गुरु की व्याख्या में इस चीज़ को समझ गए कि जो गुरु कहें करो तुम सोई। एक गुरु के चरण को पकड़ लो, उनके वचनों को पकड़ लो, उनकी बातों को पकड़ लो तो उससे काम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाकी लोग तो ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत दिल दिमाग वाला काम करते हैं, हम तो उतने हमारी अकल है नहीं। समझो कि एक आदमी ने, हमारे साथ ही तो रहते हैं ना कई लोग यहाँ सब सेवा करते हैं, उसने कहा हमारी अकल नहीं काम करती है, हम क्या करें। तब हमने इस बात को सोचा कि बात तो सही है, इसके अकल के हिसाब से इनको बताया जाए कि जिससे ये कर ले जाए, हर काम में कहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब सोचे हमारी ज़्यादा अकल काम नहीं करती है तो हम आदेश के पालन में ही लगे रहे। तो एक दिन ऐसे उधर कुछ काम चल रहा था और गुरु जी बैठे थे, संदीपनी उधर से आते दिखाई पड़े और वहीं पर गुरु जी का लड़का खेल रहा था और वहीं एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था। संदीपनी उसी गड्ढे के किनारे से इधर आ रहे थे, बुलाए, दौड़ करके गए, बोले इस लड़के को गड्ढे में फेंक दो। अपने ही लड़के को गड्ढे में फेंकवा दिया। अब लोग उधर से और आ रहे थे, पीछे जो काम कर रहे थे कुछ आ रहे थे उधर से, समय हो गया था रोटी पानी खाने का। दौड़े तो सबसे पहले तो लड़के को निकाला और फिर उसके बाद उनको मारने लगे। गुरु जी के लड़के को तुमने फेंक दिया, मार डाला, तुम तो हत्यारा है, तो गुरुद्रोही है और तो यह है और तो कलंक है यहाँ से। तो गुरु जी ने जब रोका तो उनकी जान बची और नहीं तो पीटते ही जा रहे थे। संदीपनी कुछ नहीं बोले कि गुरु जी ने कहा था, यह कहते गुरु जी ने कहा था तो बचत हो जाती, लेकिन कुछ नहीं बोले, मार खा लिए। फिर एक दिन आप समझो कि एक वहीं झोपड़ी थी, बोले संदीपनी हाँ लगा दे आग, झोपड़ी में आग लगा दे, उसी में ये लोग रहते थे। बोले कि आग लगा दे, इसमें लगा दिया, जल गई। अब वो और भी गए लड़के, इसको हमारे रहने की जगह थी उसको जला दिया, गुरु जी की झोपड़ी, पागल हो गया इसको। फिर मारे पीटे, फिर गुरु जी ने बचा लिया। अब वहाँ सब लोग रहने लगे और फिर जो है वो करने लगे। इनको एकदम से बाइकाट कर दिया। इन लोगों ने कहा कि ये गुरुद्रोही है और वो है, लेकिन अब गुरु जी इसको बचा रहे हैं, रखे हैं, तो हम कैसे हटाओ इसको, हम क्या करें। पढ़ लिख करके लोग वहाँ और योग साधना करके जो गुरु के आश्रम पर रहते थे चले जाने लगे। संदीपनी भी चले गए। तो जब गुरु जी का आखिरी वक्त आया और तब यहाँ पर जब आए तो गुरु जी से लोगों ने आशीर्वाद मांगा। तो गुरु मौज में आशीर्वाद का संकेत किए और किसी को कुछ दे दिए, किसी को कमंडल दे दिए, किसी का चमनी दे दिया, किसी का जो है वो थी आसनी थी वो दे दिया, किसी को दे दिया। और ये ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहे। तो बोले संदीपनी तुमको मैं क्या दूं, मेरे पास तुमको देने का कुछ समय है ही नहीं। तो गुरुभक्त हो और गुरुभक्तों को देने का क्या, मेरे पास कुछ है नहीं इस समय, लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि दुनिया में जिनकी पूजा होगी और जो दुनिया में नाम कमाएंगे और काम जिनका पूजा करने वाला काम होगा, नाम होगा, उनके तुम गुरु बनोगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर गुरुभक्ति है, गुरुमुखता है, तुमने आदेश का पालन किया है, तुम एक नजीर बनोगे,
अब आप इस बात को समझो कि यह सब क्या है, ये दृष्टांत और ये जो बातें हैं ये क्या हैं? एक नजीर हैं, एक उदाहरण है। तो जैसे नजीर कोई होती है और वकील याद कर देता है और वो नजीर जब कोर्ट में पेश कर देता है तो मुकदमा जीत जाता है। ऐसे ही इन बातों को अगर याद रखा जाए, गुरुमुखता याद रखी जाए, गुरु के वचन याद रखे जाए, गुरु का महत्व समझा जाए और जो अपने गुरु महाराज नाम पता करके गए नाम याद रखा जाए, रूप याद रखा जाए और जो उन्होंने बताया सुमिरन बराबर करते रहो, सुमिरन बराबर करते रहें, जिनके नाम को लें उनके रूप को याद करते रहें, ध्यान लगाते रहें, दुनिया की तरफ से मन को हटा करके मालिक की तरफ लगाते रहें, भजन करते रहें, दुनिया की तरफ से थोड़ी देर के लिए भागना सीख जाएं और उस आवाज़ के साथ जो 24 घंटे हो रही है जुड़ जाएं तो मानव जीवन सफल हो जाए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा हो जाए, फिर लौट 84 में ना आना पड़े, कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू न बनना पड़े, दुख की गृहस्थी में दुख के संसार में दुख न झेलना पड़े। तो अशिला निशाना प्रेमियों यही बनाओ, लक्ष्य उद्देश्य आप यही बनाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो ये सूरत शब्द योग की साधना जो आप सुबह शाम यहाँ करते हो रोज, और बहुत से प्रेमी अपने अपने स्थान पर करते हैं, यही सबसे सरल इस वक्त की साधना है। इससे सरल और कोई नहीं है, पार होने का कोई उपाय नहीं। इससे आप ये समझ लो कि लोक और परलोक बनाने का इस समय कोई उपाय नहीं है। इसी काम को अगर आप बराबर करते रहो, दरवाजे पर हाजिरी लगाते रहो, लोगों को लगवाते रहो और लोगों को बताते भी रहो कि सरल रास्ता पकड़ लो। चर्चा द्वापर की उस साधना से काम बनने वाला नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, 1000 नाम गुणगान, ये वही नाम जिससे बहुत सागर पार हो जाओगे। तो बराबर कोशिश करते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, करते रहो, कराते रहो। बोलो जय गुरु।